नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मरीजों की संख्या बढ़कर ज्यादा हो गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह मामला अब 3000 के आंकड़े को छूने वाला है। 2902 तक पहुंच चुका है, जबकि 183 मरीज के स्वस्थ होने की खबर राहत भरी कही जा सकती है। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली खबर यह है कि अब तक 68 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में कोरोना के कुल 30 पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हो चुकी है। 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर वापस भी लौट चुके हैं, यानी कि जो बाकी के मरीज हैं उनका इलाज अब भी चल रहा है। झारखंड की बात अगर हम करें तो झारखंड में अब तक 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पहला केस एक मलेशियाई महिला में मिला था कोरोना, और उसके बाद अब दूसरा केस हजारीबाग के एक रहने वाला शख्स का है, जो कि कोरोना का दूसरा मरीज है। हालांकि झारखंड में अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। दोनों को आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा रहा है। और देश भर का हाल जान लेते हैं कोरोना पर क्या कुछ है। भारत में कोरोना के अब तक कुल 2902 यानी कि 2902 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के 183 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 68 हो चुकी है। यह आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में सिर्फ दिल्ली में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में जमात के 11 सदस्य जिनको क्वारंटाइन पर रखा गया था वो भाग गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के 11 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से जंग में राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी गई है। बिहार को 708 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जो कि कोरोना से लड़ने में खर्च होंगे। राज्यों के लिए 17,000 करोड़ की फंड जारी की गई हैं। बिहार में 30 और झारखंड में कोरोना के 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि 30 की संख्या पहुंच चुकी है बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। आईजीआईएमएस में कल एक और पॉजिटिव मरीज मिला था, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 30 पहुंचा है। आपको बता दें कि ये शख्स सीवान का रहने वाला है, जो बहरीन से हाल ही में लौटा था। सीवान में इसके साथ ही कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज अब सामने आ चुके हैं। मुंगेर में कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और इसके अलावा बिहार में 26,000 मजदूरों को क्वारंटाइन पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर किशनगंज क्वारंटाइन किए गए 13 मौलानाओं की रिपोर्ट आज आने की संभावना है। बेगूसराय में तबलीग जमात में शामिल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। सरकारी कर्मियों से सीएम फंड में दान देने की अपील की जा रही है। तो पूरे देश में लॉकडाउन का आज 11वां दिन है, लेकिन पटना की एक ऐसी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे जो वाकई हैरान करने वाली है। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण मीठापुर सब्जी बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस त्रासदी में जिला प्रशासन लगातार गुहार कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन करें, लॉकडाउन का ठीक ढंग से पालन करें। दीघा समेत कई जगहों सब्जी बाजारों में जिला प्रशासन ने कार्रवाइयाँ की है, जिसका फ़ायदा भी दिख रहा है। लेकिन अभी हम मीठापुर जो है वो सब्जी हाट वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ की आप तस्वीर आपको दिखा दें कि किस ढंग से जो है वो भीड़ यहाँ पे है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। दुकानों के आगे जो है वो सर्कल बनाए गए हैं और अपील की गई है कि इसमें खड़े होकर कहीं सब्जियां लें और दुकानदारों को भी कहा गया है कि इसका ज़रूर पालन करें। लेकिन ये कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता। कही जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पे सब्जी खरीदने जा रहे हो या कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बावजूद ये दिख नहीं रहा है। नहीं सर, कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग नहीं कर पा रहे। वो उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे सारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि सब लोग डिस्टेंसिंग बना के रखें। सब सर्कल बनाया हुआ है ताकि सरकार बना के गई है कि सारा जिम्मेवारी आप लोग खुद लें। जो लोग सजग हैं देखिए वो इसका पालन कर रहे हैं और लगातार कह भी रहे हैं। जिला प्रशासन भी अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कई जगहों पर जो है इनकी धज्जियां उड़ रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो लॉकडाउन है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो सख्ती से पालन करे ताकि कोरोना से सफलतापूर्वक लड़ा जा सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त हुआ है। पीएमसीएच में उड़ी थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, हाजिरी बनाने के दौरान जमा हुई थी नर्सें। डीएम ने अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिया था। तो आपको बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 ने जिस तरीके से पटना के पीएमसीएच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीएम ने अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिया है। आपको बता दें कि हाजिरी बनाने के दौरान बड़ी तादाद में नर्सें जमा हो गई थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। और अस्पताल के सामने झारखंड में एक ऐसी तस्वीर आई है जो यहां की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। हालात यह है कि रिम्स प्रबंधन अब अपने मरीजों को खाना तक नहीं दे पा रहा है। ऐसे में पैर से लाचार एक मरीज कचरे से चुनकर खाना खा रहा है। इस मरीज का कोई भी परिजन नहीं है। वहीं रिम्स प्रबंधन भी सुध नहीं ले रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। रिम्स की बीमार सिस्टम की खबरें लगातार आम होती जा रही हैं। व्यवस्था में सुधार के कई दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। तस्वीर क्या है, कबूतर के लिए था? हाँ, हम लाए थे कबूतर को खिलाने के लिए। अच्छा, तो ये छीट दिए थे पूरा? पूरा इधर भी छीट। कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन एक्टिव है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निजामुद्दीन मरकज में जमात की खबर आते ही दरभंगा पुलिस अलर्ट पर आ गई है। एक विदेशी मुस्लिम धर्मगुरु के दरभंगा पहुंचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पता चला कि एक नहीं बल्कि 10 विदेशी नागरिक मौजूद हैं, जबकि इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई थी। यही नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार कर ये लोग निकल भी गए। अब पुलिस सभी 10 लोगों की पहचान में जुटी है जो मरकज से लौटे थे। बाद में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहाँ जाके जांच पड़ताल किया तो पता चला कि 10 लोग आकर रुके थे। तो यहाँ से तो वो लोग 21 तारीख को ही जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने यहाँ को ठहराया, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो फॉर्म सी भरकर पुलिस को सूचना देते। वो सूचना नहीं दी गई है। इसके लिए एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत धारा 14 के अंतर्गत इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां के गंगाराम अस्पताल के 108 स्टाफ क्वारंटाइन पर चले गए हैं। क्वारंटाइन स्टाफ में डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। 85 स्टाफ को घर में और 23 को अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों के संपर्क में ये सभी आ गए थे, जिसके बाद अब इन्हें क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है। एहतियात बरतते हुए इन सभी को क्वारंटाइन पर रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में पीपीई किट और मास्क की कोई कमी नहीं है। जरूरत के मुताबिक सभी राज्यों को दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोरोना पर विजय पा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों की तारीफ की और कहा कि संकट के इस समय में डॉक्टर बेहतर काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की शॉर्टेज पूरे देश में नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं हर रोज़ देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करता हूं। मेरे डैशबोर्ड पर हर जो चीज़ की आवश्यकता है उसकी किस स्टेट में कितनी उपलब्धता है वो सब उपलब्ध है। और इसके साथ साथ आने वाले समय में भी बड़ी मात्रा में जो पीपीईज हैं और N95 मास्क हैं, इसके साथ साथ और वेंटिलेटर्स हैं, इन सबको बड़ी मात्रा में प्रोक्योर करने के लिए जो व्यवस्था है बहुत एडवांस स्टेज में है। कमी ना होने के बावजूद भी अगले सप्ताह में और बड़ी संख्या के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट्स में पहुंचेंगी। लॉकडाउन के दौरान भागलपुर के राहत केंद्रों में पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। वहीं जिनके घरों में अनाज नहीं है उनके यहां चावल, दाल और दूसरे सामान भी भेजा जा रहा है। अधिकारियों की देखरेख में राशन सामग्री की पैकेजिंग और वितरण का काम भी चल रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता राहुल ठाकुर ने।
कोरोना से जारी जंग और लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को सूखा राशन पहुंचाने की दिशा में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कवायद की जा रही है। और इसी कवायद की कड़ी में आप देख सकते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का यह इलाका है, जहां पर जो है सीओ जगदीशपुर अपनी देख रेख में जो है न केवल राशन सामग्री का पैकेजिंग करवाते हैं, बल्कि यहाँ से डिस्पैच भी लगातार करा रहे हैं। और जहाँ से भी जिस तरह की कोई सूचना आती है उसे वहाँ पर सूचना के अनुसार पहुँचाने की दिशा में काम करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पहुँचाया जाता है। क्या अभी तो ये राशन तो जो गरीब परिवार चिन्हित कर रखे हैं, जैसे रेलवे लाइन की झोपड़पट्टी और कोई स्लम एरिया सब है, जहां लोगों को एकदम खाने का सामग्री नहीं है, रसद नहीं है, उनको तो 27 तारीख से पिछले जिला प्रशासन राज्य सरकार पर माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश के आलोक में रोज हम लोग तैयार भोजन करा रहे थे। अब हम लोग ये जो है राशन प्रशासन की तरफ से प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग दे रहे हैं कि इसमें चावल है 10 kg, 5 किलो आटा है और 5 किलो आलू है, प्याज है, लहसुन है, तेल है, सरसों है, मसाला है, दाल है 2 kg, ताकि वो लोग एक सप्ताह कम से कम सर्वाइव करें। तो फिर नेक्स्ट वीक हम लोग भी इसको आगे कवर करेंगे। और यह राशन जो है 7 दिनों का पैकेज किया हुआ है। तो कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है और इसी कड़ी में दानापुर रेल मंडल ने ट्रेनों के कोच को इमरजेंसी, क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। कोचिंग डिपो अधिकारी ने बताया कि 10 कोच को पूरा किया जा रहा है, लेकिन 70 कोच को तैयार करने की योजना है। दानापुर कोचिंग डिपो का यह सिक लाइन है। यहाँ पे अभी 4 कोचों को लिया गया है। चारों कोचों को हम बना रहे हैं आइसोलेशन कोच के रूप में, ताकि अगर देश में वैसी आवश्यकता पड़ी तो जो कोरोना के पेशेंट रहेंगे, क्वारंटाइन में जाते हैं, इसमें उस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। उसी के तहत इस कोच को जैसे देख रहे हैं बनाया जा रहा है। मॉस्किटो नेट बाहर से लगाया गया है ताकि क्वारंटाइन के दौरान कोई दिक्कत ना हो। अंदर में एक बाथरूम की व्यवस्था की गई है, डॉक्टर के लिए कूपा दिया गया है और सबके मिडिल बर्थ को निकाल दिए गए हैं। और अभी हमारा कल तक 10 कोच को दानापुर डिवीज़न द्वारा हम लोग दे देंगे फिट करके। उसके बाद धीरे धीरे करके 70 कोच तक हम संख्या ले जा सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी का पुनौरा गांव भी इसमें पीछे नहीं है। गांव को सील कर दिया गया है। लोगों को बिना हाथ पांव धोए गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुनौरा गांव को सील करने के बाद गांव के ही कुछ लोगों से बात की हमारी संवाददाता राकेश कुमार ने। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के पुनौरा गाँव में। इस जगह का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस को लेकर भी गांव के लोगों ने एक मिसाल पेश किया है। पूरे गांव को लोगों ने सील कर दिया है और बाहरी लोगों के आवाजाही पर पूरी तरीके से लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए, भोजन की समस्या अभी नहीं है उतनी, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी पर्याप्त मात्रा में उज्ज्वला के तरफ गैस और राशन मुहैया करा रही है। जो मेन चीज है इसका वो बचाव है, प्रोटेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्लीनलीनेस है। इस पर ज्यादा अहमियत देना है। क्या किया? और इसके तहत हम लोगों ने मानव सेवा समिति के तहत गांव के दोनों मुखिया भानुबाबू के नेतृत्व में नवल हाथी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पूरे गांव के 5 बॉर्डर को सील कर दिया है। ये 3 दिन हो गए सील किए हुए। कोरोना वायरस विश्व के स्तर पर महामारी ले चुका हुआ है। हमारे देश में भारत सरकार जो हम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है, सील किया गया है, उसके सारे नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ के लोगों में काफी जागरूकता है कोरोना वायरस के बचाव को लेकर और लोगों ने पूरे गांव को 5 जगहों से सील कर दिया है। कोई भी बाहरी आदमी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसका सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उसके बाद लोग उसको गांव में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। कोरोना से जारी जंग में संसाधनों की कमी खत्म करने के लिए सरकार लगातार जुटी हुई है। खासतौर पर डॉक्टर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस किल्लत को दूर करने की कोशिश की है भागलपुर की लेडी डॉक्टर गीता रानी ने।
एक तरफ जहां देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं इस जंग में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट की कमी भी हो रही है। ऐसे में भागलपुर की डॉक्टर गीता रानी ने कार के कवर से पीपीई किट तैयार कर एक नई पहल की है। डॉक्टर गीता ने बाकायदा इसे पहनकर उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में ड्यूटी भी की। काफी देर से सोच रहे थे किस तरह का मटेरियल होना चाहिए। वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिक हो, हवा कम से कम पार हो, जिससे वायरस अंदर ना घुस सके। हम लोग निष्कर्ष पर आए कि इनफैक्ट ये सर का ही आइडिया था कि गाड़ी के कवर से बना सकते हैं। डॉक्टर गीता रानी ने अपने इस किट की जानकारी ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दी है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों से छाता के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है। छाता लगाने पर 3 फीट की दूरी खुद ही हो जाएगी। डॉक्टर गीता रानी के पति भी डॉक्टर हैं और उन्होंने भी अपनी पत्नी के इस काम में सहयोग किया। किट ओरिजिनल अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक ये अंतरिम व्यवस्था जो है प्रशासन के तरफ से, हॉस्पिटल के तरफ से किया जा सकता है। डॉक्टर दंपति की ओर से देशी तकनीक पर आधारित तैयार पीपीई किट की तारीफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छाता के इस्तेमाल के आइडिया की भी तारीफ स्वास्थ्य मंत्री ने की है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। कोरोना की दहशत और लॉकडाउन की परेशानी के बीच मधुबनी में हजारों भूखे और बेसहारा लोगों को कुछ युवाओं के प्रयास से 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ गांव में चल रहा ये कम्युनिटी किचन करीब 1000 लोगों को प्रतिदिन 2 वक्त का खाना उपलब्ध करा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार और बेसहारा हुए हजारों लोगों को मुफ्त में उनके घरों तक खाना पहुंचाने के मकसद से शहर के कुछ युवा समाज सेवी और पत्रकारों की टीम ने इस सामूहिक रसोई की शुरुआत की है। पिछले 1 हफ्ते से चल रहे इस रसोई का संचालन आपसी सहयोग के अलावा शहर के कुछ व्यापारियों की मदद से संभव हो पाया है। जो मित्र हैं, बंधु हैं, व्यवसायी सब उन लोग से सहयोग लेके, और जो भूखे हैं कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हम लोग भूखों को, जो असहाय हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उन लोगों को हम लोग बना हुआ खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं सुबह शाम 2 टाइम। ये सभी लोग करीब 40 किलोमीटर के दायरे में व्हाट्सएप और फोन की मदद से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जैसे ही किसी जरूरतमंद की सूचना मिलती है, ये सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए गंतव्य तक खाना पहुंचा देते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए वॉलंटियर्स की 4 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम खाना बनाने का काम करती है, दूसरी टीम खाना डिलीवरी करती है, जबकि तीसरी और चौथी टीम जरूरतमंद को चिन्हित कर उसके घर तक खाना पहुंचाने का काम करती है। तो हम लोगों ने लगभग अभी 30 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर हमने किया है। इसमें जिला प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है। जो स्थानीय व्यापारी हैं, पत्रकार भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सारे जो अभी हमारे रिसोर्सेस हैं वो अपने जो 100% एनर्जी है वो लगा करके जो है अभी काम को पूरा अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और लगभग हम लोग एक टाइम की यदि बात की जाए तो 700-750 आदमी को लगभग खाना हम लोग पहुँचा रहे हैं। जो भी आसपास के जो भी बिजनेसमैन हो और आम आदमी हो, सबसे हम लोग कुछ पैसा कलेक्ट करके और खाना के बना के और हम लोग हर जगह पहुँचा के खाना दे रहे हैं। कोरोना त्रासदी के बीच निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद से जुटे ये युवा समाज सेवी एक और जहां अपने सोशल नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं साफ सफाई के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरा पालन करते हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन के साथ ही आम लोग भी इन कर्मवीरों की सार्थक पहल की खूब सराहना कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन ने HEC के कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालात ये हैं कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पैड निर्माण के लिए इसरो द्वारा मिले कार्यादेश पर भी ग्रहण लग गया। HEC में कामकाज पूरी तरह से ठप होने के कारण लॉन्चिंग पैड के लिए बनाए जाने वाले कई उपकरण बनाने में कई महीने विलंब होगा। साथ ही HEC के तीनों प्लांट बंद हैं, जिसके कारण कई उपग्रहों के लिए मिले कार्यादेश लटक गए हैं। HEC एम्प्लॉय यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से HEC की ओर ध्यान देने की अपील की है। के कारण जो डिफेंस का काम यहाँ पे होना था, जो नासा का काम होना था, जो लॉन्चिंग पैड का काम किया गया था, शायद ही इस देश और विश्व में दूसरा कारखाना इसका निर्माण किया हो। आज पूरी तरह कारखाना ठप है।
पूरे देश में मरकज से संबंधित लोगों की पहचान कर उनको क्वारंटाइन किया गया है। सरायकेला में 11 लोगों की पहचान की गई है जो जमात से संबंध रखते हैं। 11 में से एक व्यक्ति दिल्ली के मरकज से वापस लौटा था, जबकि 10 पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से धर्म प्रचार के लिए सरायकेला पहुंचे थे और दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण सरायकेला में ये सभी फंस गए। स्वास्थ्य जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। डीसी ए दोड्डे के मुताबिक जिला प्रशासन सभी 11 लोगों के संपर्क की जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने का आह्वान किया। आज उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मशहूर कविता आओ दिया जलाए अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। आप सुनिए अटल जी की वो मशहूर कविता। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल दूर हुआ, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। कोरोना से निपटने के लिए रांची में ट्रेनों के 60 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। हटिया में खड़ी ट्रेनों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है, जो 10 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।